नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब 2024 यूपीएससी सीएसई का रिजल्ट आया था ना, तो मैंने सिर्फ एक ही स्टेटस लगाया था अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, और वो था बीर देव का। ठीक है, इन्होंने 551st रैंक गेन की है और आईपीएस इनको मिलने के पूरे चांसेस बन चुके हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर रियल इंडिया को सर्व करना चाहते हैं या रियल इंडिया को देखना चाहते हैं, तो हमें यहां से इससे ज्यादा बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी कुछ और नहीं मिलेगी। ये शेफर्ड है, शेफर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं, भेड़ चलाने वाली फैमिली से। भाई इनके मिलिट्री में है, वो बात अलग है, बट बैकग्राउंड आप देखो कितना हम्बल है। इस तरीके के हम्बल बैकग्राउंड से जब स्टूडेंट्स उठते हैं, तैयारी करने के बारे में सोचते हैं, पहली बात तो ये कि यूपीएससी का सपना ही नहीं पालते फिर, है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा बैक सपोर्ट ही नहीं मिल पाता है। और देख भी लेते हैं तो इतनी ज़्यादा हर्डल्स आ जाती है लाइफ में कि पता नहीं कि हम इन हर्डल्स को क्रॉस करेंगे कि नहीं। यूपीएससी तो बहुत आगे की बात है, वो रुक जाते हैं फिर। लेकिन जो वाकई में सिंसियरली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, राइट, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट दिए जाते हैं, और उन्हीं सपोर्ट दिए जाने वाले डिफरेंट इनिशिएटिव्स में से एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि कोल इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी के द्वारा पिछले साल लॉन्च किया गया था, जिसका नाम आप देखेंगे कि प्रमोशन ये है कि भाई जो भी स्टूडेंट्स, जो भी एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स क्लियर कर देंगे, पर्टिकुलरली उन 39 डिस्ट्रिक्ट से जहां पर कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट करती है, और वो एस सी एस टी वुमेन या फिर थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हैं, तो 1 लाख रुपए का उनको एक सपोर्ट दिया जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी एनकरेजिंग हो जाती है उन लोगों के लिए जो सिंसियरली प्रिपरेशन करते हैं, जो एक्चुअल में यूपीएससी क्लियर करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं, बट उनकी लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो है पैसे की। तो ये जो अनाउंसमेंट पिछले साल हुआ, उससे हम बहुत कुछ चीजें देख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना सोच के चलती है। और अभी जैसे कि 2025 का प्रीलिम्स आपका 25 मई को होने वाला है, तो उसके बाद में भी हो सकता है इस तरीके का कोई इनिशिएटिव आए। अब एक तो सवाल यह बनता है कि कोल इंडिया लिमिटेड ने ये जो अनाउंसमेंट किया है, ये कोई स्कीम है या उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन थी या कुछ और एस्पेक्ट है। साथ ही साथ पूरा डिटेल में समझेंगे कि स्कीम में और क्या प्रोविजंस रखे गए थे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मुझे फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम पर। और PWI की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027, टाइटन 2026, प्रहार 2026 डिफरेंट इनके मीडियम्स हैं। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, सीसेट की क्लासेस मिल जाएंगी, जीएस मिल जाएगा, साथ ही साथ एमसीक्यूज डेली प्रैक्टिस, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और जीएस की ई बुक्स, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, डिटेल से वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो बात कुछ ऐसी है कि पिछले साल जुलाई में 2024 में ये रिलीज हुआ था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है, पीआईबी जो थी, उसमें आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट रिलीज हुई थी जब यूनियन कोल मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी जी ने निर्माण पोर्टल को लॉन्च किया था। निर्माण का मतलब है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये जो इनिशिएटिव था बहुत ही ज्यादा एनकरेजिंग था। ये बेसिकली कंपनीज एक्ट के बेसिस पर अगर हम देखें तो आपको पता है कंपनीज एक्ट 2013 का एक प्रोविजन है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें जो भी कंपनियां प्रॉफिट अर्न कर रही है उनके लिए पर्टिकुलर क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है। उनको कहा हुआ है कि आप अपने एरिया में जहां जहां पर भी आप अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर लोकल्स को आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि लोकल्स को कॉन्फिडेंस भी आएगा कि भाई ये कंपनी अच्छी है, तो वो गुडविल वाला जेस्चर भी आएगा, और साथ ही साथ जो नीडी लोग हैं उन लोगों की आप सहायता भी कर दोगे। तो इस बात को ध्यान रखते हुए निर्माण वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर ऑपरेट करती है। तो ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के तहत यहां पर किया गया था, जिसमें टारगेट ये था कि 2024 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसको जो भी क्लियर करेंगे। अब आपको पता है कि सिविल सर्विसेज के लिए और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए प्रीलिम्स का कंबाइंड पेपर होता है हमारी। तो जो भी इस पेपर को क्लियर कर लेगा, मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएगा, उस इंडिविजुअल को 1 लाख रुपए की एक तरीके से मॉनेटरी सपोर्ट दी जाएगी। अच्छा, एलिजिबिलिटी, सबसे पहली चीज तो
जहां कोल इंडिया लिमिटेड ऑपरेट करती है हमारे देश के डिफरेंट 39 डिस्ट्रिक्ट्स में, उन डिस्ट्रिक्ट से ही बिलोंग करने वाले वो इंडिविजुअल होने चाहिए, रेजिडेंट्स वहीं के होने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एससी एसटी फीमेल या थर्ड जेंडर से बिलोंग करने वाले होने चाहिए। नंबर 3, फैमिली इनकम ओवरऑल अगर देखी जाए तो वो 8 लाख से कम होनी चाहिए एनुअली। ये 3 कंडीशंस वहां पर डिसाइड की गई थी और ऐसे में कई स्टूडेंट्स ने इसका बेनिफिट भी उठाया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमें रियल इंडिया को सर्व करना है तो रियल इंडिया को अंडरस्टैंड करने वाले और रियल इंडिया से बिलोंग करने वाले लोगों की सहायता करनी होगी। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी जैसे सिलेक्शन लिस्ट कंप्लीट फाइनल आ चुकी है, बट बहुत से इंडिविजुअल्स ऐसे हैं चाहे जो शायद रियल इंडिया को इतना ज्यादा अच्छे से नहीं समझ सकते या नहीं समझते होंगे मेरे हिसाब से कि एक्चुअल में रियल इंडिया, रूरल इंडिया क्या है, जहां पर असली भारत बसता है। ठीक है, तो वो जो चीज है ना, वो एक्चुअल में वहां से जो निकला हुआ बंदा होगा ना, वो अच्छे से समझ सकेगा और उसको अच्छे से डिलीवर कर पाएगा। और यही चीज मुझे बीर देव की बड़ी अच्छी लगी थी। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। अब इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया था, जिसमें यह था कि भाई डिजिटल प्लेटफॉर्म या निर्माण जो पोर्टल लॉन्च किया वहां पर आप जाइए, लॉगिन कर दीजिए, फिर जैसे ही आप पास करेंगे अपनी प्रीलिम्स का रिजल्ट आपका अपलोड कर देंगे, मार्कशीट मतलब जो भी नंबर है आपके, तो फिर आपको फिर 1 लाख रुपए दे दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि एक छोटा सा सपोर्ट एक बंदे को तैयारी या एक इंडिविजुअल को तैयारी करने में पूरा काम कर जाता है। ठीक है, तो मेन चीज यहां पर यही थी। अब एक्सपेक्टेशन तो यह है कि 2025 में भी इस तरीके का इनिशिएटिव आए, तो आपका 2025 का 25 मई का जो एग्जाम है ना, उसको बिल्कुल पूरी ताकत के साथ में क्रैक करके दो और फिर डेफिनेटली ज्यादा भी नहीं होगा तो यार एक तो ये तो क्लियर है ही ना कि हमारा पेपर क्लियर हो रहा है, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव आ गया तो सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा। तो ये महारत्ना कंपनियों के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीजें एनकरेजिंग भी होती चली जाती है जब इस तरीके से यूटिलाइज किया जाता है कोई भी मैंडेट को। जैसा मैंने बताया कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रोविजन है उसको यहां पर फुलफिल किया गया था कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, तो ये अपने आप में बड़ी एनकरेजिंग है। रही सही में हम चाहते हैं कि विकसित भारत बने, तो जो भी लाइन में पीछे लगे हुए हैं उनको सबसे आगे लाने के लिए हमें सपोर्ट देने की भी कोशिश करनी चाहिए। बाकी तो देखो सबकी मेहनत अपना अपना परिणाम देती है, उसमें कोई डाउट है नहीं। तो जो भी डिजर्विंग है अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ रिसोर्सेज की कमी की वजह से पीछे रह रहे हैं, उनको सहायता देना बहुत जरूरी हो जाता है। इस पूरे वीडियो में जो भी बातें मैंने बोली उन पे आपकी क्या राय है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।